गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एमएस डॉस और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में आ सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास डॉस और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमएस डॉस स्टैंड फॉर कि अगर हम बात करें एमएस डॉस की फुल फॉर्म क्या है या इसका पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शंस ए है हमारे पास माइक्रो डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट डेंजरस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन डी है मेन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर है हमारे पास करेक्ट जो आंसर है दैट इज द आंसर सी, दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, तो MS DOS is command line operating system developed by Microsoft. It is stand for Microsoft Disk Operating System and was used to earlier computer before Windows become popular. ये हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में नहीं था तो उससे भी पहले हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था कंप्यूटर के अंदर, तो वो था माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था और उसका पूरा नाम था माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, विच कमांड इज यूज्ड टू व्यू फाइल एंड फोल्डर इन एमएस डॉस। अगर हमने एमएस डॉस के अंदर कोई फाइल्स या फोल्डर को व्यू करना है, देखना है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है हमारे पास लिस्ट। ऑप्शन बी है dir। ऑप्शन सी है व्यू। ऑप्शन डी है शो। द राइट आंसर इज बी, dir। dir कमांड का यूज जैसे हम करेंगे तो हमारे पास जितनी भी इसके अंदर फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, डायरेक्टरीज हैं, वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। द राइट आंसर इज बी, dir। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, विच कमांड यू यूज टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर डायरेक्टरी इन एमएस डॉस। मींस विच कमांड यू यूज टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर डायरेक्टरीज इन एमएस डॉस। अगर हमने एमएस डॉस के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करना है या डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है rd, दैट इज द रिमूव डायरेक्टरी। ऑप्शन बी है cd, दैट इज द चेंज डायरेक्टरी। ऑप्शन सी है md, दैट इज द मेक डायरेक्टरी, या mkdir, मेक डायरेक्टरीज या मेक डायरेक्टरीज। ऑप्शन डी है मेक। द राइट आंसर इज सी, md/mkdir command is used to create a new directory folder in MS DOS। MS DOS के अंदर जब भी हमने कोई नई डायरेक्टरी या फोल्डर को क्रिएट करना है, उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे दैट इज द md और mkdir। इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, md और mkdir। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए डायरेक्टरी इन एमएस डॉस। अगर आपने किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो उसके लिए आप कौन सी कमांड का यूज करोगे। ऑप्शन ए है हमारे पास del। ऑप्शन बी है cut। ऑप्शन सी है rd/rmdir। ऑप्शन डी है इरेज। द राइट आंसर इज सी। द राइट आंसर है हमारे पास सी, दैट इज द rd/rmdir, रिमूव डायरेक्टरी, या फिर rmdir कमांड का यूज करके हम जो है वो डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, विच कमांड इज यूज टू चेंज डायरेक्टरी। अगर आपने डायरेक्टरी को चेंज करना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन ए है mob मूव। ऑप्शन बी है cd चेंज डायरेक्टरी या ch चेंज dir। ऑप्शन सी है rd, दैट इज द रिमूव डायरेक्टरी। ऑप्शन डी है dir,
तो राइट आंसर है हमारे पास बी। अगर आपने किसी डायरेक्टरी को चेंज करना है तो उसके लिए हम cd या फिर chdir कमांड का यूज करते हैं डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। द राइट आंसर इज बी, cd और चेंज डायरेक्टरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया, 6 की तरफ चलते हैं। Which command is used to copy a file in MS-DOS? अगर आपने MS-DOS के अंदर कोई फाइल को कॉपी करना है तो उस कॉपी करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है copy कॉपी, ऑप्शन बी है move मूव, ऑप्शन सी है कट और ऑप्शन डी है पेस्ट। द राइट आंसर इज सिंपली कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कमांड का ही यूज करेंगे हम। द राइट आंसर है इसमें हमारे पास ए, दैट इज सिंपली copy कॉपी। Copy command is used to make a duplicate of a file at another location. जो भी हमारी एक फाइल है अगर उसको हमने उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो सिंपली कॉपी कमांड का ही यूज करेंगे। तो राइट आंसर इज ए। ऑप्शन 7 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। विच कमांड इज यूज टू रीनेम ए फाइल? अगर आपने किसी फाइल को रीनेम करना है तो रीनेम करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है हमारे पास चेंज नेम, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है REN या RENAME या डी है REWRITE रीराइट। द राइट आंसर इज सी, दैट इज REN/RE नेम। तो किसी का भी हमने रीनेम करना है तो रीनेम कमांड यूज होगी और रीनेम के लिए हमें ऑप्शन सी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज REN/REN नेम। REN और REN नेम कमांड चेंज द नेम ऑफ द फाइल विदाउट चेंजिंग द कंटेंट। इससे हमारा कोई भी कंटेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारी फाइल का नाम चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। Which command is used to see the version of MS-DOS? अगर हमने MS-DOS का वर्जन देखना है कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है SPEC, ऑप्शन बी है व्यू, ऑप्शन सी है VER, ऑप्शन डी है VERSION वर्जन। द राइट आंसर इज VER। VER कमांड का यूज करेंगे हम वर्जन को चेक करने के लिए। द राइट आंसर इज सी। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। Which file load first during MS-DOS startup process? जब भी हमारा MS-DOS का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही हमारे पास कौन सी फाइल्स हैं जो हमारी लोड होना स्टार्ट हो जाती है? ऑप्शन ए है command.com, ऑप्शन बी है MS-DOS SYS सिस्टम फाइल्स, ऑप्शन सी है io.sys, ऑप्शन डी है config.sys। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है सी, io.sys, io.sys ऑप्शन सी। When the computer boot, io.sys is loaded first and it initialize all basic input output device। जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको इनिशियलाइज करते हैं तो उसके लिए जो हमारी कमांड उस टाइम यूज होगी दैट इज द io.sys। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। which key combination is used to clear the command screen in MS-DOS? अगर हमारे पास MS-DOS के अंदर हमने कमांड्स लिखी है और हमारी पूरी जो डिस्प्ले है वो भर चुकी है और उसको हमने क्लियर करना है तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है हमारे पास Ctrl+C, ऑप्शन बी है Ctrl+Z, ऑप्शन सी है Shift+Delete, ऑप्शन डी है by using CLS। तो राइट आंसर CLS है, दैट इज द क्लियर स्क्रीन जिसको हम बोलते हैं। तो राइट आंसर इसमें डी हुआ कि जब भी हमने
डॉस के अंदर जो हमारे पास डिस्प्ले है उसको हमने क्लियर करना है, तो हम जो है वो cls कमांड का ही यूज करते हैं। द स्क्रीन इज क्लियर व्हाइल टाइपिंग cls क्लियर स्क्रीन एंड प्रेसिंग एंटर द एमएस डॉस। जैसे ही हम cls कमांड का यूज करेंगे और एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारा जितना भी डिस्प्ले है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा और हम नई कमांड उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एमएस डॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब डॉस के साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन विंडो से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हम करते थे वो डॉस था, जिसके अंदर सारी कमांड्स का यूज होता है और उन कमांड का यूज करके ही हम अपना सारा सारा वर्किंग करते हैं। लेकिन अब हमारे पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विंडो इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो हमारा किस चीज का एग्जांपल है? ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सबको पता है कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे पूरे कंप्यूटर को चलाता है, ऑपरेट करता है और जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको भी हैंडल करता है। द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसमें, द मेन स्क्रीन दैट अपीयर आफ्टर स्टार्टिंग विंडो इज कॉल्ड। जैसे हमारा विंडो स्टार्ट होती है, उसके स्टार्ट होने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन आती है उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है आइकन स्क्रीन, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन विंडो, ऑप्शन सी है हमारे पास डेस्कटॉप, ऑप्शन डी है स्टार्ट पैनल। द राइट आंसर इज सी। जैसे हमारा विंडो नॉर्मल वे में स्टार्टअप होगी, स्टार्टअप होने के बाद जो हमारे पास फर्स्ट स्क्रीन आई तो उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। द राइट आंसर इज सी। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट ऑफ विंडो शो रनिंग प्रोग्राम्स। जो हमारे रनिंग प्रोग्राम है वो विंडो के किस पार्ट में शो होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? द फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टार्ट मेन्यू, ऑप्शन बी है डेस्कटॉप, ऑप्शन सी है टास्क बार, ऑप्शन डी है कंट्रोल पैनल। तो राइट आंसर इज सी, टास्क बार। जितने भी हमारे रनिंग प्रोग्राम है वो नीचे हमारे टास्क बार पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर हुआ हमारे पास सी, दैट इज द टास्क बार। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, विच ऑप्शन इज यूज टू सर्च फॉर फाइल्स एंड फोल्डर इन विंडोज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि विंडोज के अंदर अगर आपने किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना है तो उसके लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे? ऑप्शन ए है फाइंड, फाइंड कमांड से, ऑप्शन बी है एक्सप्लोर, ऑप्शन सी है सर्च या ऑप्शन डी है और ऑर्गेनाइज। द राइट आंसर, अगर हमने कुछ सर्च करना है तो सिंपली हम सर्च कमांड का ही यूज करेंगे। सर्च बटन पे जाएंगे और जो भी हमने सर्च करना है उसका नाम वहां पे डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो भी फाइल है या फोल्डर है वो कंप्यूटर में अगर स्टोर है तो वो हमें दिख जाएगी और सर्च हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, विच कंपोनेंट इज यूज टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटिंग इन विंडो। कि विंडोज के अंदर हमारे पास वो कौन सा पार्ट है जिससे हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेज करता है? फर्स्ट ऑप्शन ए है हमारे पास माई कंप्यूटर, ऑप्शन बी है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन सी है रिसाइकल बिन, ऑप्शन डी है टास्क बार। तो राइट आंसर है हमारे पास कंट्रोल पैनल। कि हमारी जितनी भी विंडोज के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी हमारी सेटिंग है वो कंट्रोल पैनल से ही सेट की जाती है। तो हम डायरेक्टली कंट्रोल पैनल में जाएंगे और वहां पे जाके अपनी हार्डवेयर से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ इसमें? कंट्रोल पैनल। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिलीट फाइल आर टेम्पररी स्टोर्ड इन। अगर हमने कोई फाइल को डिलीट कर दिया है तो वो कहाँ पे हमें मिलेंगी या टेम्पररी कहाँ पे वो स्टोर होंगी? फर्स्ट वन है टास्क बार, सेकंड ऑप्शन है डेस्कटॉप, थर्ड ऑप्शन है माय डॉक्यूमेंट और लास्ट ऑप्शन है रिसाइकल बिन।
होता है कि जो भी हम फाइल्स डिलीट कर देते हैं, वो हमारी जाके रिसाइकल बिन में चली जाती है और वहाँ से जाके हम उन फाइल्स को रिस्टोर कर सकते हैं। द राइट आंसर इज डी, दैट इज द रिसाइकिल बिन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिफ्रेश द डेस्कटॉप। ये हम सबको पता भी होना चाहिए कि अगर हमारा डेस्कटॉप है, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उसको अपने रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश के लिए हमें किस कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो F5 के साथ ही हम उसको रिफ्रेश करते हैं और उसमें ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल प्लस आर, ऑप्शन बी है F5, ऑप्शन सी है ऑल्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F5। लेकिन इसमें जो राइट आंसर है दैट इज द F5। जैसे ही हम F5 का यूज करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप क्या है, रिफ्रेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, which shortcut is used to switch between open application। हमारे पास एक शॉर्टकट की, किस शॉर्टकट की का हम यूज कर सकते हैं जो हमने स्विच बिटवीन द ओपन एप्लीकेशन। अगर आपने कोई एप्लीकेशन को स्विच बिटवीन द स्विच ऑन करना है तो हमें किस कमांड का यूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है कंट्रोल ए, ऑप्शन बी है कंट्रोल सी, ऑप्शन सी है ऑल्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस टैब। द राइट आंसर इज सी, दैट इज ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब यूज टू स्विच बिटवीन रनिंग प्रोग्राम विंडो। जो भी हमारे रनिंग प्रोग्राम है उसके बीच में हमने अगर कोई और प्रोग्राम को स्विच ऑन करना है तो उसको स्विच ऑन करने के लिए जो हम कमांड यूज करेंगे दैट इज द ऑल्ट प्लस टैब। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, which window tool shows CPU and memory uses। which window tool show CPU and memory use। इसमें से हमने ये बताना है कि हमारे पास वो कौन सा टूल है जो CPU और मेमोरी के यूजेस को दिखाते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी है फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी है टास्क मैनेजर, ऑप्शन डी है सिस्टम टूल। द राइट आंसर इज सी, दैट इज द टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रनिंग एप्लीकेशन, system performance and also allow closing uh, closing unresponsive programs। तो हमारे पास राइट आंसर हुआ सी। टास्क मैनेजर को हमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जो हमारे पास रनिंग एप्लीकेशन है, सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, ये सारी की सारी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमें टास्क मैनेजर ही प्रोवाइड करता है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, हार्ड डिस्क, यूएसबी एंड सीडी डीवीडी आर एग्जांपल ऑफ। हार्ड डिस्क, यूएसबी, सीडी, डीवीडी ये किस स्टोरेज डिवाइस की एग्जांपल है। तो हम सबको पता है कि ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं और ये सारे के सारे हमारे पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो ऑप्शन ए है हमारे पास सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर नहीं है ये। ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस भी नहीं है ये। ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस बिल्कुल सही है, ये हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ऑप्शन डी इनपुट डिवाइसेस भी नहीं है ये। राइट आंसर वो हमारे पास सी, दैट इज द स्टोरेज डिवाइस। हम अपने हार्ड डिस्क के अंदर कोई डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, पेन ड्राइव में हम अपने डाटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, सीडीज और डीवीडीज में भी हम अपना सारे का सारा डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। तो राइट आंसर हुआ सी। These devices store data and program for short or long term use, so they are known as storage device। एक ऐसे डिवाइसेस हैं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनमें हम शॉर्ट टाइम के लिए भी और लॉन्ग टाइम के लिए जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इनमें डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर्स के लिए। और ये हमारे आज के लेक्चर्स जो थे वो MS DOS और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQs थे। थैंक यू वेरी मच।